युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, बिना अंतिम अध्याय देखे इस अध्याय को न देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। आकाश में देखा कितने धूल के बवंडर उठते हैं, काले बादल होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आकाश का निरंजनपन शेष रहता है। न तो धूल के बादल आकाश को गंदा कर पाते हैं, न काले बादल आकाश को गंदा कर पाते हैं। सब कुछ होता रहता है, लेकिन आकाश की निर्दोषता शाश्वत है, उस पर कोई खंडन नहीं होता। ऐसी दशा को कहते हैं निरंजन। फिर से दोहरा रहा हूँ, तुमने जो जाना है उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तुमने अब तक जो जाना है उससे कुछ भी सच नहीं है। तुम्हारा सब असत्य है, क्योंकि अभी तो तुम ही असत्य हो। असत्य 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 का मेल होता है, सत्य असत्य का कोई मेल नहीं होता। सत्य असत्य का कोई मेल नहीं होता, उन्हें मिश्रित नहीं किया जा सकता। अभी तक तुमने जो भी जाना है वह सभी असत्य है। तुमने वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, गीता पढ़ी, तुमने जो पढ़ लिया वह वहाँ लिखा नहीं। तुमने वहीं पढ़ लिया जो तुम अपनी अज्ञान की दशा में पढ़ सकते हो। तुमने बहुत से संयम साधे, मगर तुम्हारे सब संयम झूठ का ही साधने में सहयोगी होते हैं, क्योंकि तुम ही अभी झूठ हो। तुम संयम कैसे साधोगे? तुम्हारा संयम भी एक सपना ही होगा। तुमने तप भी किए, दान भी दिए, तुमने उपवास भी किए, तुमने पूजा प्रार्थना भी की, लेकिन सब व्यर्थ गई, सब पानी में बह गई, क्योंकि मौलिक बात, आधारभूत बात तुम्हें ख्याल में नहीं आई। कल मैं बच्चों का एक गीत पढ़ रहा था। नदी घाट में बाज लदे, चले शहर को 5 गधे। पहला बोला मैं राजा कहाँ, दूसरे ने जा जा बोला, तीसरा बंद करो झगड़ा, क्योंकि तीसरा था तंगड़ा। चौथे ने प्रस्ताव किया, चालाकी से काम लिया, लड़ने से पहले सुन लो, मुझको निर्णायक चुन लो। आया तांबू 5वें को, शुरू किया रेंको रेंको, खूब चली फिर दुलती, कुचल गई फिर पत्ती। मालिक आया तभी सदे, बदले बिल्कुल नहीं। गधे मालिक को देखकर सद भी गए, शांत भी खड़े हो गए, बदले बिल्कुल नहीं। गधे लेकिन कहीं मालिक को देखकर सद कर खड़े हो जाने से, सधे हो जाने से कहीं गधे बदले तो कुछ गधे हैं जो बाहर में तुम्हें मिलेंगे, बाजार में तुम्हें मिलेंगे। कुछ गधे तुम्हें आश्रमों में मिलेंगे। सधे सधे बंधे गधे, मगर बदले बिल्कुल नहीं। गधे कोई धन के पीछे पागल है, कोई धन छोड़ने के पीछे पागल है, लेकिन धन का प्रभाव दोनों पर है। धन से छूट होती नहीं दिखती। धन छूट जाता है तो भी धन से छूट होती नहीं दिखती। कोई स्त्रियों के पीछे दीवाना है, कोई स्त्रियों से घबरा कर भाग गया है। दिशा बदलने गई, मूर्ता नहीं बदली, बदले बिल्कुल नहीं गधे। घबराहट है कि कहीं स्त्री न छूट जाए, कि कहीं स्त्री दिखाई न पड़ जाए। अगर तुम्हें दिखाई पड़ गया हो कि सपना है तो घबराहट कैसी? सुबह जागकर अगर कोई कहे कि रात देखा कि सब सपना है,
इस कमरे में सांप ही सांप थे कि सिंग दाड़ते थे, सब सपना है। लेकिन सुबह हम उससे कहें कि चलो कमरे के भीतर, वह कहे कि मैं वही जाता, सब सपना है। मैं नहीं जाता, सब सपना है। बाकी मैं जाता नहीं, क्यों जाएं? अगर तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सपना है तो अब क्या घबराहट, अब तो कमरे के भीतर आ जाओ। नहीं, वह कहता है सब सपना है। सब समझ में आ गया, मगर जाएं क्यों कमरे के भीतर? कमरे के भीतर हम नहीं जाएंगे, हमने कमरे का त्याग कर दिया है। जनक जैसा ज्ञानी बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जनक ज्ञान को उपलब्ध हुए और महल छोड़ा नहीं। यह परम ज्ञानी की दशा है, क्योंकि जब जान ही लिया तो छोड़ने को कुछ न बचा। जनक ज्ञान को उपलब्ध हो गए, रत्ती भर भी बदलाहट न की, क्योंकि बदलाहट कहाँ करें, सपना तो गया। अब जो जैसा है। अगर ज्ञान के बाद व्यक्ति की चेष्टा चले तो समझना ज्ञान अभी घटा नहीं। मूढ़ों के सिवाय त्याग कभी कोई करता ही नहीं। ज्ञानी क्यों त्याग करेगा? ज्ञानी का तो बोध मात्र पर्याप्त है। उसे तो दिखाई पड़ गया कि यह सब माया जाल है, बस ठीक है। वह उससे आंदोलित नहीं होता, न पक्ष में न विपक्ष में। उस पर इसकी छाया नहीं पड़ती, न तो आकर्षण की न विकर्षण की। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति न तो रागी होता है न विरागी। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति न भोगी हो सकता है, न रागी न त्यागी, क्योंकि भोगी और योगी होने के लिए, भोगी और त्यागी होने के लिए सपना चाहिए। वही दोनों का सपना एक है, दोनों की मान्यता एक है। एक कहता है धन में सब है और एक कहता है धन मिट्टी है।